हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SG साइंस हब में। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नवाली 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि संख्या दिया है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। इन सभी संख्याओं को इनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। जैसे कि पहला संख्या है 140, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसको सबसे देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब होता है कि हम इसको अभाज्य संख्याओं से भाग करेंगे, यानी वैसी संख्या से भाग करना है जिसका दोबारा जो भाज्य संख्याएं नहीं होती है, इनको अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या से इसको भाग करना है। अभाज्य संख्याएं किनको कहते हैं, आप लोगों को शायद बता चुके हैं कि वैसी संख्याएं जो एक और खुद से कटे उनको बोला जाता है अभाज्य संख्या। तो इनको अभाज्य संख्या से भाग किया जाएगा। जैसे पहला इसको 2 से करेंगे, 2 एक अभाज्य संख्या 2 से करेंगे तो 2 से यहाँ पे है 140, यह 70 मर्त में कट जाएगा। फिर काटेंगे 2 से, फिर 35, फिर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका अंतिम अंक जो है 5 है। इसको काटेंगे फिर 5 से काटेंगे तो 7, और 7 हमारा एक अभाज्य संख्या है, इससे ज़्यादा यह नहीं कटेगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। हम चाहें तो इसको पावर के रूप में भी सजा के लिख सकते हैं। जैसे कि 2 बार गुने में है तो इसको लिख देंगे 2 का पावर 2। स्क्वायर का मतलब होता है कि जो जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर लगता है वह संख्या 2 बार गुने में रहता है। तो 2 स्क्वायर प्लस गुने 5 गुने 7, यह हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 156 को फिर हम काटेंगे 2 से, काटेंगे तो 156 कटेगा 78 मर्त में। फिर 78 को 2 से भाग करेंगे तो 78 कटेगा 2 तिहाई 6 और 21 में गया तो यह हो गया 18, 2 9 18, यानी 39 मर्त से। फिर इसको 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है, इसलिए फिर 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो यह कटेगा 13 मर्त में। यह हमारा अभाज्य गुणनखंड संपन्न हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला संख्या क्या आ गया, यह एक अभाज्य संख्या आ गया। जब तक यह अभाज्य संख्या नहीं आता तब तक हम इसको अभाज्य संख्याओं से काटते चलेंगे। ठीक है, तो इसका अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, 156 का होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी 2 स्क्वायर गुने 3 गुने 13। तीसरा है 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए इसका अंतिम पद है 5, तो हम इसको 5 से काटने का प्रयास करेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, 3 बचा, 3 2 32, 5 6 30 और 5 25, यानी 5 से कटेगा 765 मर्त में। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25 और 5 3 15, यानी 5 से 765 153 मर्त में कट जाएगा। फिर 153 को हम काटेंगे 3 से जब इसको काटेंगे तो 5 3 15 और 3 एकम 3, यानी 51 मर्त में कटेगा। फिर 51 को काटेंगे हम 3 से
तो 17×51 यानी 3825 जो संख्या था इसका अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 3825 का 5×5 × 3 × 3 × 17 यानी 5 स्क्वायर गुने 3 स्क्वायर गुने 17। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 5005। चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। जो क्वेश्चन है 5005 और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यह संख्या को सबसे पहले हम 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5 यानी 5 से यह 1000 एक मर्त में 5005 कट जाएगा। फिर इसको हम काटेंगे 7 से। 1001 को हम काटेंगे 7 से। 7 एकम 7 बच्चा 3, 3 0 30, 7 चौके 28, बच्चा 2 और 1, 7 तिहाई 21। ठीक है। फिर इसको काटेंगे हम 11 से। 11 से 11 11 एकम 11, बच्चा 3 3 3 3 मिलकर कितना हुआ 33, 11 तिहाई 33 यानी 5005 जो संख्या था इसका गुणनफल क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला 5वां क्वेश्चन है हमारा 7429। 7429 को हम काटेंगे। 7429 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले यह इसको काटेंगे। यह कटेगा 17 से। सबसे पहले यह कटेगा 17 से। तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, 74 से 68 गया बचा कितना 6, 6 2 62 यानी 17 तिहाई 51, 51 62 में से 51 गया बचा 11, 11 और 9 119, 17 सत्ते 119 यानी 17 से 7429 कटेगा 437 मर्त में। फिर इसको हम काटेंगे 19 से। 19 से जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 2 मर्त में। 19 दूना 38, बच्चा 43 में से 29 गया बचा 5, 5 और 7 57, 19 तिहाई 57 यानी। और हमारा यहाँ पे जो संख्या मिला 23, यह एक अभाज्य संख्या है। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हुआ और इसका अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा 7429 जो हमारा संख्या था इसका अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा 17 × 19 × 23। ठीक है। हमको इस क्वेश्चन में बस अभाज्य गुणनखंड निकालना था और उनके अभाज्य संख्याओं का गुणनफल लिखना था। ठीक है। चलते हैं प्रश्नवाली 1.2 के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। यानी हमको क्या करना है, जो संख्या दिया है पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के बाद हमको यह जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी ये जो पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होगा तो हमारा यह एचसीएफ और एलसीएम सही होगा और बराबर नहीं होगा तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम गलत होगा। ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे इसका एचसीएफ और एलसीएम, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और
91, 26 और 91। तो पहले इसका HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो देखिए HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। यानी पहले देखिए, पहले निकाल लेते हैं HCF LCM, उसके बाद समझाते हैं आप लोगों को। जैसे कि 26 का इसका HCF LCM निकालने के, लेकिन हम यहाँ पे HCF LCM यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखिए, जैसे 26 का LCM निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो यह होगा 2 से कटेगा 13 मर्थ में। यानी इसका 26 का गुणनफल कितना हो जाएगा जी, 2 × 13। फिर 91 का निकालेंगे, 91 जब करेंगे तो यह कटेगा 7 से 13 मर्थ में। ठीक है, तो ये भी 91 का कितना हो जाएगा, 7 × 91, 7 × 13। ठीक है, यह हो गया हमारा HCF और दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है HCF और LCM, यानी दोनों संख्याओं 26 और 91 का HCF और LCM। तो अभी हमने आपको यह बताया कि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी जैसे कि यहाँ पे 2 संख्याएं दी है और दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो वह संख्या जो अधिक पदों में क्या हो, कॉमन हो, उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह होता है हमारा HCF। ठीक है, और लीस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है कि कॉमन के साथ साथ जो बाकी जो संख्याएं होती है उनका भी गुणनफल। जैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे अधिक, इसमें सबसे अधिक कॉमन संख्या कौन सा है, जैसे कि 2 हमारा पद, 2 संख्याएं हैं 26 और 91, इसमें सबसे ज़्यादा अधिक कौन सा है, 13। 13 इसमें भी और 13 इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। तो यह हो जाएगा हमारा HCF। क्या हो जाएगा, HCF। 13 हमारा हो जाएगा HCF, क्योंकि यह इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। यानी इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो दोनों क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए यह हो जाएगा हमारा HCF। ठीक है, अब हमको LCM ज्ञात करना है। तो LCM क्या होता है, तो LCM जैसे इन दोनों कॉमन है तो इन दोनों के बदले 1 लिख दिया जाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों के बदले 1 लिख दिया जाएगा। अब बाकी जो संख्या है उनको इस HCF के साथ क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यानी इसका HCF जैसे 13 था तो 13 लिख दिया गया। अब इसके साथ इस जो 2 और 7 बचा है इसको भी इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हो जाएगा 182। 63 91, 91 दूना 182। ठीक है, तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको बस HCF और LCM निकालना था। HCF हमारा हो गया 13 और LCM हो गया हमारा 182। अब हमको जांच करना है कि हमारा जो HCF और LCM निकला है यह सही है कि नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन में जांच के सूत्र दिया था, 2 संख्याओं का लिखेंगे यहाँ पे जांच, और जांच करेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल गुने बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 2 संख्या, तो संख्या क्या क्या था, 26 और 91। 26 और 91, तो दोनों का गुणनफल यानी 26 गुने 91। और जो हमारा HCF LCM क्या निकला है, 13 और 182। ठीक है, तो हमको यह जांच करना है कि यह दोनों की तरफ बराबर अगर आ जाएगा तो हमारा जो HCF और LCM निकला है यह दोनों सही होगा। अगर यह दोनों तरफ बराबर नहीं आता है तो हमारा HCF और LCM गलत होगा। अब दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, 91 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 × 26 यानी 6 एकम 6 और 9 6 54। 2 से करेंगे तो 91 दूना 182, यानी 6 4 2 6
5 8 3 2 5 8 13, 13 एक हासिल हुआ, 2 और एक और 2, ठीक है। ये हो गया 2366, 2366 हो गया। अगला मल्टीप्लाई जो करेंगे हम 182 और 13 में, तो इसको भी मल्टीप्लाएंगे तो 13 दूना 26, 26 का 6 हासिल हुआ 2, तो 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 हासिल हुआ 10, 13 एकम 13 और 13 10 23, यानी यहाँ भी 2366 और यहाँ भी 2366, दोनों जगह संख्या क्या आया, सेम आया। यानी यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS और हमारा RHS दोनों क्या आया, दोनों समान आया। तो इसलिए जो हमारा LCM HCF 13 और LCM 182 निकला था, ये दोनों क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92। तो 510 का फिर क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 510 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4, बचा 1, 1 और 1 11, 2 पच्चे 10, 1 और 2 पच्चे 2 दूना 4, 11, 2 पच्चे 10, 500 255, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 255। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। फिर इसको 3 से काटेंगे 17 3 51, 17 3 51, सॉरी यहाँ पे 92 दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। अभी हमारा 510 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। और 92 है, 92 का भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 2 से जब तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, बच्चा 1 और 2, 1 और 2 12, तो 2 छक्के 12। फिर इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यह हमारा 23 आ गया अभाज्य संख्या, इससे आगे कटेगा नहीं। तो 92 का क्या आ गया जी, 2 मल्टीप्लाई 2 गुने 23, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका HCF ज्ञात करना है। तो आप लोग को अभी बताया था जो सबसे ज़्यादा बार कॉमन रहता है, इसमें से हालांकि 2 ही पद है, 2 से अधिक भी पद होते हैं, ठीक है। इसमें 2 ही संख्या दिया है, 2 से अधिक संख्याओं का भी आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। उसका भी HCF LCM ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे हमारा 2 ही संख्या दिया है, तो जो कॉमन होता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, दोनों क्या है, कॉमन है। तो यह हो जाएगा हमारा HCF, यानी HCF इक्वल टू 2, ठीक है। LCM बताए थे, जो HCF है उसके बदले, जैसे 2 HCF है तो उसके बदले दोनों के बदले एक लिख दिया जाता है, दोनों के बदले एक ही लिखा जाएगा। अब बाकी जो संख्याएं बचते हैं इसको गुना कर दिया जाता है। जैसे बाकी बच गया 3 5 17, फिर नीचे 2 और 23, ठीक है। यह 2 इसके साथ क्या, इसके अलावा यहाँ पे लिख दिया गया, दोनों के अलावा बचा 3 5 17, 2 और 23। इसको इन सबको गुना करेंगे, इन 2 3 5 17 और 2 और 23 को सबको गुना करने पर हमारा आएगा 23,460। कितना, 23,460, यानी HCF 2 LCM कितना, 23,460। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे, लिखेंगे जांच में क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 510 और 92 का गुणनफल इक्वल टू HCF और LCM, यानी HCF कितना 2 और LCM 23,460, दोनों संख्याओं का गुणनफल गुने HCF गुने LCM। तो पहला संख्या था 510, दूसरा संख्या 90, HCF 2 और LCM 23,460। इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 46,920,
46,920। फिर HCF और LCM इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 से 0 में करेंगे तो 0, 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8, 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूने 4। इधर भी 46,920, इधर भी 46,920, दोनों तरफ सेम है। तो यह हो जाएगा हमारा क्या, यह हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। यानी जो हमने HCF और LCM निकाला था 510 और 92 का, HCF 2 और LCM 23,460, दोनों क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 336 और 54, दोनों का हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो हो जाएगा 336 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 यहाँ बचा 2, 3 में से 2 गया 1, 1 3 13, 2 छक 12, बचा 13 में से 12 गया बचा 1, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16। फिर इसको काटेंगे तो हो जाए 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर करेंगे इसको 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर इसको करेंगे हम कितने से, 3 से, तो 3 सत्ते 21। यानी 336 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कितना आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, यानी 2 का पावर 4 गुने 3 गुने 7। ठीक है, और फिर हम 54 का भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 54 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, बचा 1 और 1 4, 14, 2 सत्ते 14, 2 से करेंगे 2 सत्ते 14। फिर 27 को तोड़ेंगे 3 से तो 3 नवा 27, 3 तिहाई 9, यानी 54 का कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इसमें 2 चीज़ कॉमन है, एक 2 और दूसरा 3। तो हमारा HCF जो होगा, जो हमारा HCF निकलेगा, यह हमारा तो पहले 2 होगा क्योंकि 2 इसमें भी और 2 इसमें भी है, तो एक 2 हो जाएगा, दूसरा 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो दूसरा हो जाएगा मल्टीप्लाई 3, 2 तिहाई 6। यानी जितना भी रहता है कॉमन रहता है उसको क्या करते हैं, HCF में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 तिहाई 6। तो ये हो गया हमारा HCF। ठीक है, HCF के बाद फिर हम LCM निकालेंगे। तो LCM में होता क्या है, जो पहले जो HCF निकला है उन संख्याओं को पहले लिख दिया जाता है। तो पहले 2 इसमें दोनों का कॉमन था, दोनों की जगह पे 1 2 लिखा जाएगा। इन तीन जगह, दोनों की जगह पे 1 ही लिखा जाएगा 3, और बाकी सबको फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, फिर इधर बचा 3 मल्टीप्लाई इधर 7, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3024। कितना, 3024। यानी 2 3 2 2 2 3 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3024। अब क्या करेंगे, इसकी जांच कर लेंगे, लिखेंगे जांच। तो जांच में फिर वही होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 336 गुने 54 गुने HCF और LCM का गुणनफल, यानी HCF कितना 6 और LCM 3024। ठीक है, दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 336 और 54 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 18,144। कितना, 18,144। 6 से 3024 में करेंगे तो 6 चौके 24, 6 दूना 12, 12 दू 14, हासिल बचा 1। 6 से 0 में करेंगे तो 0 0 1 1, 6 तिहाई 18।
यह भी 1844, यह भी 1844। LHS इक्वल टू RHS, यानी यह भी हमारा HCF LCM जो निकला है यह भी क्या है 6 और 3024 जो HCF LCM निकला है यह भी हमारा सही है। 336 और 54 का जो HCF LCM निकला था 6 और 3024 ये भी क्या है, ये भी HCF LCM सही है। तो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 नंबर प्रश्न वाली 1.2 का। अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी जैसे कि हम पिछले वाले क्वेश्चन पे हम HCF और LCM ज्ञात किए थे किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, उसी विधि द्वारा हमको इन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें 3 संख्याएं दी हुई है। तो पहले हम क्या करेंगे, सभी जो संख्याएं हैं उनका LCM पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो पहला जैसे कि 12 है तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2, 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, यानी 12 का हो जाएगा कितना 2 गुने 3। 15 का करेंगे तो 3, 5, यानी 15 का कितना हो गया 3 गुने 5। 21 का करेंगे 3, 7, 7 त्रिका 21, यानी 21 का कितना हो गया 3 गुने 7। अब देखिए 3 इधर भी है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है। तो आपको बताया थे ना जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वही हमारा हो जाता है क्या है HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी यहाँ पे जो 3 है यह तीनों में कॉमन है, तो यह हो जाएगा हमारा HCF। HCF क्या होगा 3, HCF होगा 3। और LCM क्या होगा, LCM इन तीनों के जगह पे 1 3 लिख दिया जाएगा और बाकी संख्याओं को गुणा कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात का और यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर इसके अलावा अगर कोई और संख्या बाकी 2 संख्याओं में या तीनों में कॉमन हो तो उन दोनों के बदले भी 1 लिखेंगे, एक ही संख्या लिखेंगे। जैसे कि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है, भले तीनों में नहीं है लेकिन इन दोनों में कॉमन है। और यह तीनों में कॉमन था, यह हो गया हमारा HCF। लेकिन यह केवल दोनों में कॉमन है तो इन दोनों के बदले भी एक ही 5 लिखा जाएगा। भले 2 है लेकिन इन दोनों के बदले एक ही 5 लिखा जाएगा, तो 3 गुने 5। अगर तीनों में होता तो यहाँ पे HCF में गुना कर देते, लेकिन जब तीनों में संख्या में होता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अनुसार हमारा जो यह हो जाएगा HCF। लेकिन जब 2 संख्याओं में रहता है तब इन दोनों के बदले एक ही संख्या लिखा जाता है जब कॉमन ऐसे रहेगा तो, और बाकी जो संख्याएं होती है उनको ऐसे ही गुना कर दिया जाएगा। तो 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी हमारा HCF 3 और LCM कितना 60 है। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन 17, 23 और 29। तो 17 जो है हमारा एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या है आप लोग जानते हैं, या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, वरना किसी से नहीं कटेगा। खुद से कटे या तो 1 से कटे, वरना किसी से नहीं कटेगा। तो करेंगे 17 से 17 कट जाएगा एक मर्त में, यानी 17 का कितना हो गया जी अभाज्य गुणनखंड 17 × 1। 23 का करेंगे तो हो जाएगा 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसका भी करेंगे तो 23 से कटेगा 1, यानी 23 का कितना हो गया जी 23 × 1। 29 का करेंगे तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यह भी 29 से कटेगा, यानी खुद की संख्या से कटेगा, तो इसका भी हो जाएगा 1, यानी 29 का कितना हो गया 29 × 1। और तीनों में देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा, तीनों में एक जो है हमारा फैक्टर है, तीनों में एक कॉमन है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा कितना 1। HCF कितना होगा 1, क्योंकि यह तीनों में कॉमन है। और बाकी जो LCM होगा उस LCM को क्या करेंगे, इन सभी को गुना कर देंगे। तो HCF यानी इन तीनों के बदले 1, यानी 1 लिख देंगे, 1 × 17
23 मल्टीप्लाई 29, 17, 23 और 29, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमारा निकल जाएगा एलसीएम। इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1, 17, 23 और 29, इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा 11, 33, 9। क्या 11, 33, 9, तो एचसीएफ हो गया हमारा 1 और एलसीएम हो गया हमारा 11, 33, 9। 1 नंबर क्वेश्चन में एक गलती हुआ था, यहाँ पे 3 गुने 5 लिखा गया था, सॉरी, यहाँ पे 3 गुने 7 होगा। कितना? 3 गुने 7। यहाँ पे 5 की जगह पे एक और इसमें 7 ऐड होगा, ठीक है, और इसमें 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 3 60, 30 दूना 60, 60 में फिर 7 से करेंगे तो हो जाएगा 420। ये हो जाएगा हमारा 420। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 इसका निकालना है हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएगा 2, 2 से 8 पर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 8 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 2। 9 का हो जाएगा 3 तिहाई 9, यानी 9 का 3 गुने 3। 25 का हो जाएगा 5 25, यानी 5 गुने 5, 5 गुने 5। यह हो गया तीनों संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का, तीनों के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 8 का 2 गुने 2 गुने 2, 9 का 3 गुने 3, 25 का 5 गुने 5। अब इसमें देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी इन तीनों पदों में, तीनों संख्याओं में कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं है। तो कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं हो तो क्या है, एक हमारा संख्या है जो इन तीनों में कॉमन है। तो हमारा इसमें एचसीएफ कितना हो जाएगा जी, तो इसमें इसका एचसीएफ होगा 1, और एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसमें कोई भी किसी भी संख्या के फैक्टर से कॉमन नहीं है, तो सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5, और सभी को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 24 3 72, 72 में फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 5 35, 35 और 1 36, 360, और फिर 360 में 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 से 0 में करेंगे तो 0, 5 6 के 30 का 0, 5 3 15 और 15 3 18, यानी कुल कितने हो जाएंगे इसके एलसीएम 1800। तो हम इस विधि द्वारा ऐसे करके हम किसी भी संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, और 2 हो या 2 से अधिक संख्या हो, उनका एचसीएफ और एलसीएम इस विधि द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एचसीएफ 306 और 657, यानी दो संख्या है 306 और 657, और दोनों का एचसीएफ दिया है कितना, 9। ठीक है, तो बोल रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है जी, एचसीएफ दिया है दोनों संख्याओं का 306 और 657 का, एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है, और एलसीएम हमको ज्ञात करना है इन्हीं संख्याओं का। तो अभी जो हम जस्ट 2 नंबर क्वेश्चन में पढ़े थे, एक सूत्र पढ़े थे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। इस विधि द्वारा हम इस संख्या का दोनों, यानी दोनों संख्याएं हैं 306 और 657 का क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसका एचसीएफ ऑलरेडी 9 दिया हुआ है। तो दोनों संख्या का गुणनफल करेंगे 306
मल्टीप्लाई 657, 306 मल्टीप्लाई 657 इक्वल टू HCF कितना है, HCF कुछ नहीं, HCF दिया है कितना 9, और LCM कुछ नहीं है तो LCM की जगह पे LCM ही लिख देंगे। हमको LCM ज्ञात करना है, 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 306 मल्टीप्लाई 657 बाई, इधर 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो बराबर किस साइड आएगा तो डिवाइड में, बट्टे 9 बराबर LCM। फिर हम इसको लिख सकते हैं LCM इक्वल टू 9 से काटेंगे 9 3 27, बच्चा 4 9 चौके 9 3 27, बच्चा 3 3 6 36, 9 चौके 36, यानी कुल कटा यह 34 मर्थ में, 9 3 27, 9 चौके 36। अब 34 और 357 को क्या करेंगे, 657 को क्या करेंगे, गुना कर दें। 34 और 657 का गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 22 22 33 8, 22 33 8। इन दोनों संख्याओं 36 और 357 को गुना करने पर हो जाएगा 22 33 8। तो हमारा HCF दिया था 9 और LCM ज्ञात करना था। दोनों संख्या हमको ज्ञात था 306 और 657 का HCF दिया था 9, LCM हमको ज्ञात करना था। LCM हमारा निकल गया 22 33 8। किसी को अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी हमको जांच करना है क्या कि किसी प्राकृत संख्या के लिए, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में आपको विस्तार पूर्वक समझाया गया था, सभी संख्याओं के बारे में समझाया गया था। जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाके उस वीडियो को देख लेंगे कि प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, उस संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। तो बोलता है कि क्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए यानी नेचुरल नंबर्स के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी 6 का पावर n के, अगर n के जगह पर हम कोई प्राकृत संख्या रखते हैं तो 6 का पावर जो n है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम इसका जांच करेंगे, तो लिखेंगे माना कि प्राकृत संख्या n बराबर 2 ले लेते हैं क्या 2, प्राकृत संख्या n बराबर 2। ठीक है, एक बार सम संख्या ले लेते हैं, एक बार विषम संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 के पावर n है तो 6 का यहाँ पे, तो फिर 6 का पावर भी कितना हो जाएगा, n के जगह पे 2 है तो 6 का पावर कितना हो जाएगा, n बराबर 2 है तो 6 का पावर हो जाएगा 2 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36। तो अब तो हमारा जो n का मान 2 रखे तो हमारा जो हमारा आंसर आया, रिजल्ट आया, ये हमारा 0 नहीं आया, 0 पर समाप्त नहीं हुआ, क्या आया 36 आया। ठीक है, एक बार और दूसरा ट्राई कर लेते हैं। 6 का पावर n का पावर 3 रखें, n का पावर 3। जब n का पावर 3 रखेंगे तो हम क्या करेंगे, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 से 6 36, 36 में 6 से गुना करेंगे, 6 से करेंगे 6 छके 36 और 6 18, 18 3 21, यानी 6 छके 36 के 6, 6 3 18, 18 3 21, यानी 216। तो 6 का पावर 2 रखे तो कितना आया 36, 6 का पावर 3 रखे तो कितना आया 216। अगर 6 का पावर 1 भी रखते हैं, अच्छे n का n बराबर हम 1 रखते हैं तो n का हो जाएगा, यानी 6 का पावर 1 तो इक्वल टू इसका कितना होगा, आंसर होगा 6 ही। ठीक है, तो अब भी क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। यानी कभी भी अगर हम किसी भी प्राकृत संख्या अगर के लिए हम n का मान रखें, कोई भी प्राकृत संख्या रखें n का मान, तो वह 6 का पावर n जो हमारा संख्या है या अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। तो लिखेंगे अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए
किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। यानी किसी भी प्राकृत संख्या के लिए n का मान है, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए जो संख्या 6 का पावर n है वो अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का अगला एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए और हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इस चैनल के माध्यम से जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।